हेलो एवरीवन। मेरा नाम आदित्य है और मैं आप लोगों के सामने ज्योग्राफी का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। ये सेट 1 है। वीडियो बहुत बड़ा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा छोटा वीडियो रहेगा ताकि आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ गलती से क्वेश्चन नंबर 2 टाइप हो गया है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है भौगोलिक अध्ययन में सेल शब्द से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सेल मीन्स क्या होता है। तो सेल को हम रॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉक। और इस रॉक मीन्स होता है चट्टान। अब ये समझते हैं कि चट्टान क्या होता है। तो चट्टान के लिए चाहे छोटा कण हो चाहे बड़ा कण हो, सबको मिलाकर मतलब सभी को मिलाकर क्या बनता है? चट्टान। उसको हम सेल कहते हैं। लेकिन जब हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है मिट्टी के नरम एवं छोटे छोटे कण, मिट्टी के कठोर एवं बड़े बड़े कण, मिट्टी के कठोर एवं बड़े बड़े कण। और ऑप्शन डी कह रहा है समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि मिट्टी का ही बना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहरोबिक अशांतत्व किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसको समझने से पहले हम कुछ यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। हमने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है जिससे आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हमारी जो पृथ्वी है इसकी आंतरिक संरचना 3 प्रकार में बांटा गया: सियाल, सीमा और निफे। सियाल मीन्स होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और सीमा मतलब होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और निफे मीन्स होता है निकिल और फेरस। अगर इसको परत के आधार पर देखा जाए तो इसको क्रस्ट कहा जाता है। सबसे ऊपर की लेयर को क्रस्ट कहा जाता है और नीचे की लेयर को मेंटल, और सबसे नीचे कहा जाता है कोर। ये जो हमारा कोर होता है ये कोर सॉलिड स्टेट में रहता है। किस स्टेट में रहता है? सॉलिड। ठीक है, अगर आपको जो रंग दिखाई दे रहा होगा तो ये दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर वाला जो क्रस्ट है वो हल्का येलो है, उससे डार्क नीचे, और उससे डार्क और सबसे नीचे डार्क यहाँ जो कोर है वो सबसे डार्क है। इसका मतलब ये है कि यहाँ सबसे हाई पावर टेम्परेचर है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है? कोर में होता है। लेकिन इस क्रस्ट को और मेंटल को 2 भागों में बांटा गया। मेंटल को 2 भागों में बांटा गया, एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल। कोर को भी 2 भागों में बांटा गया, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। लेकिन वैसे जनरली देखा जाए तो 3 ही प्रकार के होते हैं, एक क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर को क्रोड कहते हैं और इस क्रस्ट को पटल कहते हैं और मेंटल को मेंटल कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि सर ये बताइए कि जो ये पटल है मतलब ये क्रस्ट है, क्रस्ट और मेंटल की जो रेखा होती है जो अलग करती है उसे क्या कहते हैं? डिस्कॉन्टिन्यूटी, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। क्या कहा जाता है उसे? मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। पटल और मेंटल को जो अलग करती है उसे क्या कहा जाता है? मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। मोहरोबिक अशांतत्व किसे कहा जाता है, या मोहरोबिक अशांतत्व किसे पृथक करता है? ठीक है, तो मोहरोबिक अशांतत्व किसे पृथक करता है? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? पटल और मेंटल को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कि अभी मैंने जस्ट बताया कि जो हमारा मोहरोबिक होता है वो किसको अलग करता है? पटल मतलब क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु कौन सी है। तो अभी आप मैंने जस्ट बताया कि देखो सियाल, सियाल और सीमा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि इसकी जो मेंटल है, आपको पता होगा कि जो मेंटल की चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इस मेंटल में भी सिलिकॉन पाया गया और क्रस्ट में भी सिलिकॉन पाया गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है? सबसे ज़्यादा सिलिकॉन की मात्रा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि मेंटल और कोर को, मेंटल और कोर को, यहाँ देखिए कह रहा है अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मेंटल और कोर को कौन सी रेखा अलग करती है, तो गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, गुटेनबर्ग अशांतत्व। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कभी पूछता है कि क्रस्ट, जो क्रस्ट होता है वो लिथोस्फीयर होता है। क्रस्ट क्या होता है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? स्थल मंडल। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या होता है? स्थल मंडल। लेकिन अगर जो मेंटल होता है उसे मेसोस्फीयर कहा जाता है, मतलब मध्य मंडल। और हमारा जो कोर होता है उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर कहाँ होता है, तो कोर में होता है। ये कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा भूगर्भ का वह कौन सा हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है। अभी जस्ट मैंने बताया कोर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोड, क्योंकि कोर 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 मीन्स होता है क्रोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा गुटेनबर्ग
विचरण आसानतः किसे पृथक करता है? तो दोस्तों जस्ट अभी मैंने बताया कि जो गुटेनबर्ग है, यहाँ देखिए गुटेनबर्ग, यहाँ भी जस्ट मैंने बताया कि जो गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी है ये मेंटल और क्रोड को अलग करता है, मेंटल और क्रोड को। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने दिया? तो दोस्तों ये वैज्ञानिक थे स्वेस, इन्होंने ही सियाल, सीमा, निफे का नामकरण दिया और यही अलग किए थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पृथ्वी की सही आकृति क्या है? तो दोस्तों ये आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी की सही आकृति वो जियोइड की तरह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो दोस्तों पहले यहाँ समझते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सी ग्रह है, तो सबसे नज़दीक आपके मन में आएगा सर मंगल भी है और शुक्र भी है। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो मंगल ग्रह जो है ना बहुत दूर है एज कम्पेयर टू शुक्र, मतलब शुक्र ग्रह की जो डिस्टेंस है वो कम है किससे मुकाबले? मंगल ग्रह। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे सटा हुआ कौन सा ग्रह है, तो ऑप्शन क्या बोलेंगे? शुक्र। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप बृहस्पति बोलेंगे। ठीक, हाँ एक चीज़ और बताएं कि जो यहाँ के जो 4 ग्रह हैं वो सॉलिड स्टेट में है, मतलब इसमें मिट्टी है, और यहाँ के जो 4 ग्रह हैं इधर की वो गैसों के बने हैं। ठीक है, वायु के बने हुए हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा ग्रह किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास होंगे? सबसे ज़्यादा उपग्रह हमारे बृहस्पति के पास है। तो चलिए लेकिन क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह। ठीक है, कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है? तो कौन सा हो जाएगा? शुक्र, क्योंकि मंगल भी है लेकिन मंगल का जो डिस्टेंस वो ज़्यादा है लेकिन शुक्र का डिस्टेंस कम है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है टेथिस सागर नामक भूसन्नति के दक्षिणी तट पर निम्न में से कौन थे? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, कह रहा है टेथिस सागर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गोंडवाना लैंड होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों बस 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।